हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जो न्यू स्टूडेंट मुझे देख रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो एटलीस्ट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बिकॉज ये पूरा लेक्चर जो है आपको, या पूरा सब्जेक्ट्स का जो लेक्चर है, इंटायर स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन का जो लेक्चर होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, सो फॉर द मोर वीडियोज़ एंड मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, सो एटलीस्ट आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, तो हम लोग लास्ट सेशन में देखे थे ओवरव्यू ऑफ स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, मतलब कि हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। देखे थे बहुत सारे एक लिस्ट ऑफ कंटेंट था हमारे पास, है ना। बहुत सारी चीज़ मुझे इस चैप्टर के अंदर में, इस सब्जेक्ट्स के अंदर में आपको पढ़ने का है। तो फर्स्ट चैप्टर जिसमें कि हम लोग फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे, मतलब हम लोग समझेंगे कि फॉल्ट्स क्या होता है, कितने टाइप का फॉल्ट होता है, ठीक है ना, और उसका एनालिसिस हम लोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ज़रूरत है मुझे प्रोटेक्टिव सिस्टम का, प्रोटेक्टिव सिस्टम का ज़रूरत मुझे क्यों पड़ता है। ठीक है, तो जनरली हमारे पावर सिस्टम में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो मेन रूप से जो मेरा प्रेजेंट होता है वो होता है आपका अल्टरनेटर कहने का मतलब हुआ जनरेटर, ठीक है, और ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है, एक्सेट्रा। इतना सारा एलिमेंट्स जो होता है जनरली हमारे पावर सिस्टम में जो है प्रेजेंट होता है। मतलब जहाँ पे पावर जनरेट हो रहा है उस पावर को जनरेट करने से मेरे घर तक पहुँचने तक, है ना, आपके घर तक पहुँचने तक जो एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट जो होता है मेन रूप से प्रेजेंट होता है। तो ये आपका जनरेटर जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है, उसके बाद ट्रांसफार्मर जो उसके वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर रहा है ना, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन जो उस पावर को क्या कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र करवा रहा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हम उस वोल्टेज को डिक्रीज करके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग घर घर जो है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम लोग सेंड कर रहे हैं। तो हमारे पावर सिस्टम में बेसिकली जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है ये आपका जनरेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसमिशन लाइन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है। और इन सभी जगह, इन सभी एलिमेंट में कहीं पे भी आपको फॉल्ट डेवलप हो सकता है। और अगर कहीं पे भी फॉल्ट मतलब एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप हो सकता है। फॉल्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली एबनॉर्मल कंडीशन। और डिफेक्ट, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिफेक्ट भी, वन टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज फॉल्ट। तो हमारे इस चार एलिमेंट में कहीं पे भी आपका फॉल्ट जो है डेवलप हो सकता है। और अगर कहीं पे भी फॉल्ट डेवलप होगा देन इन दैट कंडीशन क्या होगा, जनरली उस इसमें जो है हाई करंट फ्लो होता है। और अगर हाई करंट अगर आपका फ्लो होगा तब उस केस में क्या होगा, पूरा सिस्टम जो उसके साथ में जुड़ा हुआ होगा, इक्विपमेंट जो जुड़ा हुआ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जैसे कि हमारे घर में भी बहुत बार ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट कहीं पे होता है, तो शॉर्ट सर्किट होने से पूरा जल जाता है, और जलता ही नहीं है, यहाँ तक कि हमारे घर में आग लग जाता है। तो सोचिए हमारे घर का जो वोल्टेज लेवल है 230 वोल्ट है ना, 240 वोल्ट होता है मैक्सिमम, ठीक है। अब सोचिए अगर हम उसको किलो वोल्ट में लेके चले जाए, 11 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, ठीक है, इतना तक अगर हम लेके चले जाएंगे तो वहाँ पे अगर फॉल्ट डेवलप होता है और वहाँ पे हाई करंट फ्लो होता है, तो बताइए उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की जो होगा वो कितना होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, ट्रिमेंडसली हाई करंट आपका क्या होगा, फ्लो होगा। और अगर उस हाई करंट को हम लोग फ्लो कराएंगे, उसको हम क्लियर नहीं करेंगे, उसको हम अपने सिस्टम से हटाएंगे नहीं, तो क्या होगा, उसके साथ में जो भी इक्विपमेंट्स जुड़ा हुआ होगा सारे इक्विपमेंट्स को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उस फॉल्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव सिस्टम का, प्रोटेक्टिव डिवाइस का यूज करना, है ना। वैसा डिवाइस जो फॉल्टी कंडीशन में, मतलब जहाँ पे फॉल्ट हुआ है उसको क्या करता, रिमूव करता। ठीक है, सो जनरली हम लोग प्रोटेक्टिव डिवाइस के तौर पे हम लोग यूज करते हैं ट्रांसड्यूसर, रिले एंड सर्किट ब्रेकर। ये तीन एलिमेंट होता है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस के ऊपर। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, तो ट्रांसड्यूसर करता है हमारे फॉल्ट लेवल को मेजर करने के लिए। मतलब हम अगर हाई वोल्टेज, हाई करंट को अगर हम मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में मेरा ट्रांसड्यूसर जो है हेल्प करता है। इस ट्रांसड्यूसर में जनरली दो चीज़ प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा, इसमें आपका होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर
एंड करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, याद रखेंगे। पीटी एंड सीटी, विद द हेल्प ऑफ पीटी एंड सीटी हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज और हाई करंट को, उसके लेवल को घटा करके हम लोग मेजर कर लेते हैं। और जब मेजर कर लेंगे तभी तो समझ में आएगा कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, यहाँ पे हाई करंट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ पीटी एंड सीटी वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, कि मेरा लाइन में कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है। अगर नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट अगर आपका फ्लो होता है तब उस केस में क्या होना चाहिए, दैट सिस्टम, मतलब उस केस में मुझे क्या पता चलेगा कि ये सिस्टम में कहीं पे भी फॉल्ट हुआ है, कहीं पे क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ है। और इस सेक्शन को मुझे क्या करना है, हमारे मेन सिस्टम से, या जो हेल्दी सेक्शन है मेरा, उस सेक्शन से आपको क्या करना है, रिमूव करना है। क्लियर। तो उसके लिए क्या होता है कि रिले एंड सर्किट ब्रेकर होता है। ये पीटी एंड सीटी जो होगा मेजर करके देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिले जो है वो सेंस करके देगा, वो सेंस करेगा कि हाँ, ये रिले बताएगा कि ये जो मेजरमेंट हुआ है इसके अकॉर्डिंग मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है। रिले उसको सेंस करेगा, मतलब रिले हैज सम माइंड और थिंकिंग क्या, जो मेजरमेंट मेरे को मिला है पीटी एंड सीटी से, जो मेजरमेंट मुझे मिला है पीटी एंड सीटी से, रिले थिंक करेगा, यस दिस मेजरमेंट इज नॉट द एक्चुअल मेजरमेंट और नॉट द रेटेड मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट जो है इससे ज़्यादा हुआ है, मतलब कहीं पे फॉल्ट हुआ है। सो रिले सेंस करेगा कि कहीं पे फॉल्ट हुआ है, ठीक है, और रिले सिग्नल भेजेगा किसको, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा कि देखो इस सेक्शन में है, एक फॉल्ट हुआ है, तुमको इसको रिमूव करना है। ओके, कोई बात नहीं, सर्किट ब्रेकर बैठा हुआ है, कोई उसको बोला कि तुम रिमूव कर दो, मेन जो फॉल्टी वाला पार्ट है उसको रिमूव कर दो, सर्किट ब्रेकर रिमूव कर देगा, खत्म हो गया। मतलब इस तरीके से जो है फॉल्टी सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब मान लेते हैं कि फॉल्ट अभी हुआ है, t=0 पे आपका फॉल्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि इसको फॉल्ट को क्लियर करने के लिए t=2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद फॉल्ट क्लियर होगा, या 1 सेकेंड के बाद जो है फॉल्ट क्लियर होगा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। अगर उतना देर तक करंट किसी डिवाइस से फ्लो होगा, है ना, सेवरल टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट अगर फ्लो होगा, तो उस केस में पूरा डिवाइस ही आपका जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। सो जो ये ऑपरेशन होता है, इस ऑपरेशन को कंप्लीट होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है। ये 1/10 सेक्शन भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, ठीक है ना। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये सारा काम जो है, सारा काम जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मतलब नॉट इवन ए सेकेंड भी नहीं लगता, उससे आपको कम समय में ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो आगे हम लोग देखेंगे बहुत कुछ इसके बारे में, बस हम आपको अभी बेसिक आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। देन बात ये आता है कि अगर हम लोग फॉल्ट बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो और हाई करंट आपका फॉल्ट हो। इसके अलावे भी अगर हम लोग देखें तो फॉल्ट या आप नॉर्मल कंडीशन मेरे को मिल सकता है। कहाँ पे तो मिल सकता है मेरे को, जब मान लेते हैं कि ओवर स्पीड हो गया मोटर का क्या हो गया, ओवर स्पीड हो गया। मतलब मोटर जिस स्पीड से रोटेट करना चाहिए, मान लेते हैं कि 1000 RPM से रोटेट करना चाहिए और वो 1200 RPM से रोटेट कर रहा है, मतलब 200 RPM बढ़ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ज़्यादा स्पीड उसका बढ़ जाएगा तो सब उसका बियरिंग विंग खोल के बाहर आ जाएगा, है ना। वो सिर्फ मोटर ही डैमेज नहीं करेगा, बाकी सभी चीज़ों को भी डैमेज कर देगा। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फॉल्ट, और दिस इज वन टाइप ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन, और दिस इज कॉल्ड एज डिफेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जस्ट मेंशन किए हैं कि फॉल्ट मीन्स डिफेक्ट। फॉल्ट मीन्स क्या होगा, डिफेक्ट। नॉट ओनली कि फॉल्ट का मतलब कि हाई करंट हमेशा फ्लो होगा तो हम उसको बोलेंगे फॉल्ट। जैसे कि घर में होता है शॉर्ट सर्किट के केस में हाई करंट आपका फ्लो होता है, बोलते हैं फॉल्ट हो गया, ठीक है। तो फॉल्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मेरे सर्किट में या मेरे इक्विपमेंट्स के थ्रू हाई करंट आपका फ्लो हो रहा है। फॉल्ट्स का जनरली मतलब होता है डिफेक्ट्स, है ना। फॉल्ट का जनरली मतलब क्या होता है, डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट मेरा किसी भी टाइप का हो सकता है, आदर हाई करंट फ्लो हो गया, रेटेड से करंट ज़्यादा फ्लो हो गया, या कोई भी मोटर आपका ओवर स्पीड हो गया, जितना स्पीड से रोटेट करना चाहिए उससे ज़्यादा स्पीड से रोटेट कर रहा है, और जनरेटर, ठीक है।
या कहीं पे ऐसा हो गया ओवर वोल्टेज हो गया, है ना, कहीं पे क्या हो गया आपका ओवर वोल्टेज हो गया, या कोई अंडर फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी रेटेड 50 हर जगह होना चाहिए, उससे कम हो गया, ठीक है। और लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो गया। लॉस ऑफ एक्साइटेशन एक्चुअली कहाँ पे होता है, अल्टरनेटर में होता है। लॉस ऑफ एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ही वहाँ पे लॉस हो गया। एक्साइटेशन क्या है, अल्टरनेटर क्या है, ये सब आप इसी सेमेस्टर में एसी मशीन के अंडर में पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप याद रखिए कि लॉस ऑफ एक्साइटेशन मतलब एक्साइटेशन जो हम लोग देते हैं अल्टरनेटर में, उसका क्या हो गया, वो लॉस हो गया, मतलब उसको हम प्रोवाइड नहीं करें किसी भी तरह से, ठीक है। उसके बाद ओवर हीटिंग ऑफ रोटर एंड स्टेटर ऑफ अल्टरनेटर। तो अगर देखिए रोटर और स्टेटर का क्या हो गया, अल्टरनेटर में ओवर हीटिंग होगा, क्योंकि अल्टरनेटर एक्चुअली क्या होता है, ह्यूज, बहुत बिग मशीन होता है, बहुत बिग मशीन। अल्टरनेटर इज ए वेरी बिग मशीन। उसका जो साइज़ है 1 रूम 2 रूम के बराबर साइज हो सकता है, ठीक है ना, या एक फ्लैट का जो एरिया होता है उस फ्लैट के बराबर उसका जो है साइज हो सकता है। तो उसको जब वो अल्टरनेटर रन करता है, पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, पावर जनरेट करता है, तब उसके थ्रू जो है बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है डेवलप होता है, ठीक है। तो उसको कंटिन्यूसली ठंडा करते रहने के लिए हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं, बहुत कुछ वहाँ पे अरेंजमेंट किया जाता है बस उसको ठंडा रखने के लिए, कि बेचारा सही तरीके से काम कर सके, क्योंकि यही तो मेन है, यही इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा है। अगर ये डेवलप नहीं करेगा तो फिर पावर मिलेगा ही नहीं कहीं पे। सो अल्टरनेटर इज़ द वेरी मेन इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स, है ना, हमारे इस इनफैक्ट नॉट ओनली अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो, ट्रांसफार्मर भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स है। लाइक दैट ट्रांसमिशन लाइन इज ऑल्सो, लाइक दैट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज ऑल्सो। तो सारा जो इक्विपमेंट्स है या सारा जो एलिमेंट्स है पावर सिस्टम का, ऑल एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। वहाँ पे अगर ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा अल्टरनेटर में, तब उस केस में अल्टरनेटर सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, हीट होगा, जल जाएगा उसका, फिर इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, है ना, सारा सिस्टम ही, वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, मुझे पावर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हम लोग को क्यों ज़रूरत होता है प्रोटेक्टिव सिस्टम का, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट के ऊपर, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉल्ट, और फॉल्ट को पहले डिफाइन करते हैं हम लोग, उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉल्ट को हम लोग देखेंगे कि कितना टाइप का फॉल्ट प्रेजेंट होता है या कितना टाइप होता है इसका। अगर फॉल्ट को डिफाइन करना होगा तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं फॉल्ट को? एनीवन हैव एनी आइडिया? ओके, आई थिंक आप कुछ समझ में आया होगा कि फॉल्ट का मतलब डिफेक्ट्स, ठीक है। लाइक दैट हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं फॉल्ट को, इट इज एन abnormal condition in a power system, is called as fault, ठीक है। एबनॉर्मल कंडीशन, या हम लोग इसको बोल सकते हैं फॉल्ट्स का मतलब डिफेक्ट्स। अभी हम लोग देखें फॉल्ट्स का मतलब डिफेक्ट्स। अब बात आता है कि कितने टाइप का फॉल्ट प्रेजेंट होता है, कितने टाइप का फॉल्ट हो सकता है, तो जनरली टाइप्स ऑफ फॉल्ट, तो फर्स्ट जो होता है हम इसको बोल सकते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट, और ओपन कंडक्टर फॉल्ट, एंड सेकेंड टाइप होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर जो फर्स्ट टाइप है मेरा, फर्स्ट टाइप कौन सा है, ओपन सर्किट फॉल्ट और ओपन कंडक्टर फॉल्ट। तो अगर ओपन सर्किट या ओपन कंडक्टर फॉल्ट अगर हम बोलते हैं तो कहेंगे सर ये कैसे फॉल्ट हुआ? अगर कोई सर्किट ओपन हुआ तो उस केस में हाई करंट तो फ्लो होगा नहीं, हाई करंट आपका फ्लो होगा नहीं, तो फिर फॉल्ट कैसे हुआ? फॉल्ट हुआ ऐसा कोई जो नहीं है। अभी हम आपको बताए कि फॉल्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है,
है ना। फॉल्ट का मतलब ये नहीं कि हमारे सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। फॉल्ट का मतलब कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी एबनॉर्मल कंडीशन मुझे डेवलप हो सकता है, उसको भी हम बोल सकते हैं फॉल्ट। तो जनरली ओपन सर्किट फॉल्ट में जो होता है मेरा ओपन सर्किट फॉल्ट, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, सपोज पावर को सप्लाई कर रहा है। किसी वजह से हो सकता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका कमज़ोर हो गया हो, ये तो कमज़ोर होने के बाद इसका वायर जो है टूट गया हो, टूट के गिर गया हो, ठीक है, या तीनों वायर आपका टूट गया हो, मतलब कहीं पे कंडक्टर ओपन हो गया, कहीं पे किसी वजह से कंडक्टर क्या हो गया हो, ओपन हो गया, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मेरा ओपन सर्किट फॉल्ट है, ठीक है। आज जब ओपन होगा तो पावर तो आपका फ्रॉम वन इन टू अदर इन तो ट्रांसफ़र होगा नहीं, है ना, फ्रॉम वन इन टू अदर इन ट्रांसफ़र आपका पावर नहीं होगा। और सेकेंड ऐसा भी हो सकता है कि जब मेरा सिस्टम लाइटली लोडेड होता है या अनलोडेड होता है ना, जब मेरा सिस्टम लाइटली लोडेड होता है या अनलोडेड होता है, ध्यान से सुनिए, जब मेरा सिस्टम लाइटली लोडेड होता है और अनलोडेड होता है, तब उस केस में जो रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होता है, मान लेते हैं कि ये मेरा सेंडिंग एंड का वोल्टेज है, ये मेरा सेंडिंग एंड है Vs, और ये मेरा सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ये मेरा रिसीविंग एंड है। अगर लोड लगाएंगे तो ये आपका मतलब ये लोड है यहाँ पे लगा हुआ, तो ये आपका क्या होगा, रिसीविंग एंड हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई लोड हम नहीं लगाए, यहाँ पे हम कोई लोड नहीं लगाए, ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे ये मेरा क्या है, अनलोडेड कंडीशन है। ये मेरा कौन सा कंडीशन है, अनलोडेड कंडीशन, मतलब कोई भी लोड हम रिसीविंग एंड में नहीं लगाए, ठीक है। तो या तो अनलोडेड होगा, और नहीं तो यहाँ पे जो हम लोड लगाए हैं इस लोड का वैल्यू जो है, जेड का वैल्यू जो है बहुत ही कम है, जेड का वैल्यू आपका क्या है, बहुत ही कम है। सो इन बोथ द कंडीशन हम लोग ऐसा देखते हैं कि रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज होता है वो इंक्रीज कर जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सेंडिंग एंड का वोल्टेज, है ना। क्या बोले, इन द लाइटली लोडेड कंडीशन और इन द अनलोडेड कंडीशन द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड विल इंक्रीज फ्रॉम द सेंडिंग एंड वोल्टेज, है ना। सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज आपको मिलेगा। तो अगर किसी जगह पे अगर वोल्टेज लेवल बढ़ जाता है तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स जो आपका कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पे क्या क्या होता है, इंसुलेटर्स होता है ना, पावर मतलब पोर्ट पार्टिकुलरली जो है अर्थ के साथ कनेक्ट ना हो तो उसके लिए इंसुलेटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और इंसुलेटर का कुछ रेटिंग होता है कि कितना वोल्टेज तक वो सस्टेन कर सकता है, ठीक है। सो उस केस में अगर यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, इंसुलेशन आपका क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, और इंसुलेशन ब्रेकडाउन होगा तब उस केस में इंसुलेशन फेल्योर मतलब पूरा पावर जो है पोल के थ्रू, अगर वहाँ पे टावर है तो टावर के थ्रू आपका अर्थ में चला जाएगा, है ना। सो दिस इज वन टाइप ऑफ फॉल्ट, है ना। सो ओपन सर्किट फॉल्ट जनरली, और यहाँ पे जो वोल्टेज इंक्रीज होता है ना, इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। आई थिंक आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे पावर सिस्टम में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, फेरेंटी इफेक्ट, क्लियर। सो ये जो आपका ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, इट इज़ नॉट मच सीवियर, ठीक है, बिकॉज here current does not exceed from the rated current, ठीक है। और इसके साथ में लिखेंगे इन द लाइटली लोडेड कंडीशन और अनलोडेड कंडीशन द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड will increase from the sending end voltage. So in that case the insulation may break down at the receiving end, ठीक है, due to the increase in voltage. Now तो ओपन सर्किट फॉल्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया कि ओपन सर्किट भी आपका वन टाइप ऑफ फॉल्ट होता है, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली फेरेंटी इफेक्ट। गुड। नाउ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट,
सर्किट फॉल्ट। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मतलब यहाँ पे आपका करंट का वैल्यू जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो हियर या व्हेन द करंट exceed several times from the rated current is called as short circuit fault, क्लियर। तो जब हम लोग फॉल्ट एनालिसिस करते हैं, आगे हम लोग फॉल्ट एनालिसिस करेंगे, तो फॉल्ट एनालिसिस बेसिकली हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एनालिसिस करते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं फॉल्ट एनालिसिस मीन्स इन्वॉल्व्स mainly short circuit fault analysis, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एनालिसिस। देखिए मैं आपको जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ इन डिटेल्स जो है मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। सो आप लोग कोशिश करेंगे इसको आप अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है, उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहें आप और उसको सीखते रहें, ठीक है। उसके बाद जो भी बुक आपके पास है या हम बुक प्रेफर करेंगे आप लोगों को, उस बुक को भी कभी कभी आप लोग पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा बुक आपको लेना है, ठीक है ना, आगे के क्लास में। बट अभी जो है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसका नोट्स जो है आप लोग अपनी कॉपी में बनाते रहेंगे, ठीक है, गुड। तो अब बात आता है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कितना टाइप का होता है, ठीक है। सो हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। फ्री क्लास है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा करके आप लोगों को आगे निकल जाऊंगा, है ना। फ्री मतलब जस्ट सम रीजंस आर देयर जिसकी वजह से जो है हम क्लास जो है फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि वैसे स्टूडेंट जो लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि सर मुझे पैसा नहीं है और कहीं पे एडमिशन ले चुके हैं दूसरे जगह पे, हम वहाँ आपके पास 2 जगह पे पैसा नहीं दे पाएंगे, तो वैसे लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, इससे अच्छा अवसर और का क्या मिल सकता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग को नेसेसरी है 3 सब्जेक्ट्स में अगर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पावर सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम 2 जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, एसी मशीन जो रूपम सर पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो आपका ऑटोमेशन है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, तो सिर्फ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का आपको पेमेंट करना है, बाकी 2 क्लासेस जो है आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सो नाउ टाइप्स ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो आप लोग के फ्रेंड जो भी हैं, है ना, आप जिसको चाहे आप उसके बीच में शेयर कर सकते हो, ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन, जितना सारा स्टूडेंट्स आप लेके आना चाहते हैं लेकर के आइए, लेकिन अगर इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो कंटिन्यूसली जो है क्लास को ज्वाइन करते रहना पड़ेगा। अदरवाइज हम अगर देखेंगे कि आप लोग सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, तब उस केस में हम आपको इस बैच में रहने नहीं देंगे, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो इसमें जो पहला टाइप होता है, दैट टाइप इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल फॉल्ट, या सिमेट्रिकल बेटर होगा कि हम इसको बोले सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट, ठीक है, सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट। और दूसरा जो टाइप होगा अनसिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट, ठीक है। ये 2 टाइप होता है किसका, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का 2 टाइप होता है, पहला सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट और दूसरा अनसिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट। तो पहला जो होगा आपका सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट, तो सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट हम लोग कब बोलेंगे, तो देखिए इधर अगर मान लेते हैं कि ये आपका 3 फेज लाइन है,
है ना। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, 3 फेज लाइन है। ठीक है, हम लोग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट देख रहे हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मतलब लाइन आपका क्या होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। तो सिमेट्रिकल हम कब बोलेंगे, जब ये तीनों लाइन जो है आपस में कनेक्ट हो जाएगा, मतलब तीनों लाइन आपस में शॉर्ट हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो पहला कि तीनों लाइन आपस में सिर्फ आपका शॉर्ट हो गया, ठीक है। दूसरा 1 2 3, तीनों लाइन जो है आपस में शॉर्ट होने करके ग्राउंड हो गया। तीनों लाइन आपस में शॉर्ट हो गया, क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। ये तीनों ही लाइन आपका शॉर्ट हुआ और उसके बाद जो है ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, सिमेट्रिकल फॉल्ट हुआ। मतलब सिमेट्रिकल फॉल्ट हम तब बोल लेंगे जब तीनों ही लाइन आपका फॉल्टी कंडीशन में होगा। तीनों ही लाइन आपका क्या होगा, फॉल्टी कंडीशन में होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो ये फॉल्टी कंडीशन दो तरीके से डेवलप हो सकता है। पहला कि तीनों लाइन आपस में शॉर्ट कर जाए, ठीक है, और दूसरा तीनों लाइन आपस में शॉर्ट करने के बाद फिर वो ग्राउंड हो जाए। ठीक है, सो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ऑल द 3 फेज line, 3 फेज line, all the 3 फेज line gets short circuited, गेट्स शॉर्ट सर्किटेड है, यहाँ पे शॉर्ट में हम लिखे हैं सर्किटेड, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा ट्रिपल एल फॉल्ट। जब तीनों लाइन आपस में शॉर्ट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल एल फॉल्ट। ट्रिपल एल फॉल्ट, एल मतलब लाइन, एल मतलब लाइन, लाइन लाइन लाइन, तीनों आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल एल फॉल्ट। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एल एल एल, उसके बाद जी ग्राउंड, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल 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 जी, ट्रिपल एल जी फॉल्ट। ट्रिपल एल जी फॉल्ट हम इसको बोल सकते हैं, ट्रिपल एल जी फॉल्ट। क्लियर, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट। नाउ अब यहाँ से आपको समझ में आ गया हो कि अनसिमेट्रिकल 3 फेज या एसिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट क्या होगा। ठीक है, अनसिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट सेकेंड नंबर, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अनसिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट। ठीक है, तो when all the 3 lines are not involved in the fault, then it is called as unsymmetrical 3 phase fault. When all the 3 lines are not involved in the fault, then it is called as क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट। क्लियर, तो इसमें बताइए क्या क्या टाइप हो सकता है, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। तीनों लाइन आपका इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ अनसिमेट्रिकल 3 फेज फॉल्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर, क्या होगा बताइए, ये लाइन है आपका। ठीक है, तो सबसे पहला तो एक लाइन जो है ग्राउंड के साथ हो गया, तो ये आपका वन टाइप ऑफ फॉल्ट होगा, एंड दिस फॉल्ट आर कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो अगर सिंगल लाइन जो है ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SLGF।
सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। नाउ सेकेंड नंबर, ये आपका SLGF हो गया, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दूसरा, एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है, ठीक है। ये दोनों लाइन जो है आपस में शॉर्ट हो गया, ये दो लाइन आपका क्या हो गया, आपस में शॉर्ट हो गया। तीनों लाइन तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये वाला लाइन तो आपका सही है, ये आपका हेल्दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आपका लाइन क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो जब ये दोनों लाइन शॉर्ट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई थिंक समझ में आ गया होगा, डबल L फॉल्ट, लाइन लाइन फॉल्ट, है ना। तो सेकेंड में आपका क्या होगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डबल L फॉल्ट, डबल L फॉल्ट, डबल L फॉल्ट, ठीक है। नाउ थर्ड नंबर बताइए, थर्ड नंबर में क्या हो सकता है, थर्ड नंबर में क्या हो सकता है बताइए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों जो है शॉर्ट करके फिर क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, है ना। दो लाइन शॉर्ट हुआ उसके बाद वो ग्राउंड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल LG फॉल्ट, लाइन लाइन ग्राउंड, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। सो डबल LG फॉल्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सारे टाइप्स। और भी कुछ हो सकता है क्या, सोचिए। अगर हम तीनों लाइन को ले लेंगे तो ट्रिपल L हो जाएगा, उस केस में सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। तीनों लाइन को लेकर के ग्राउंड कर देंगे तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। दो लाइन को हम ले चुके हैं, ठीक है ना। अब ये दो लाइन ऐसा कोई जोड़ नहीं है कि सर ये दोनों आप लिए, ये दोनों भी तो एक हो जाएगा ना, ये दोनों जब, ये तो उसी टाइप का ना होगा। जैसे कि ये दोनों लाइन इन्वॉल्व हुआ, ये दोनों लाइन भी इन्वॉल्व हो सकता है, या ये वाला दोनों लाइन इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दो लाइन के बीच का जो फॉल्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल L फॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर दोनों लाइन आपका शॉर्ट होकर ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड में आपका कनेक्ट हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे डबल LG फॉल्ट, ठीक है। एक लाइन जो है शॉर्ट हुआ और एक लाइन टूट के नीचे गिर गया, मतलब ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो गया, उसको हम बोलेंगे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये सारा चीज़। हम लोग आगे चल के आगे वाले लेक्चर में हम लोग सारे फॉल्ट्स को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है, विथ प्रॉब्लम्स एंड विथ कंसेप्ट। थैंक यू।